नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू। बैठक में काशी मथुरा के मंदिरों को मुक्त कराने, हरिद्वार कुंभ और माघ मेले के आयोजनों पर होगी चर्चा। सदियों से चली आ रही माघ मेले की परंपरा पर संकट के बादल संगम की रेती पर संतों भक्तों के समागम वाले माघ मेले पर कोविड-19 की वजह से संकट के बादल छा गए हैं। पहले जहां सितंबर से पूर्व ही पार्टून पुलों, चक्कर प्लेट मार्गों और तंबुओं का नगर बसाने के लिए ठेके हो जाते थे, वहीं इस बार अभी तक टेंडर प्रक्रिया आरंभ ही नहीं हो सकी है। माघ मेले की तैयारी को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अब तक किसी तरह का खाका सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। इससे मेला प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सदियों से लगने वाले माघ मेले को लेकर इस बार अनिश्चय ही स्थिति बन गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेले के स्वरूप को तय करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सका है। ऐसे में इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले मेले को लेकर संतों और तीर्थ पुरोहितों की चिंता बढ़ती जा रही है। वैसे इस सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी हर साल जुलाई से ही आरंभ हो जाया करती थी। रेती पर मेला बसाने के स्वरूप के साथ ही बजट तैयार कर लिया जाता था। इसके बाद सिर्फ बाढ़ का पानी सिमटने का इंतजार रहता था और पानी कम होने के साथ ही पार्टून पुलों और मार्गों के साथ ही बिजली, पानी, संचार समेत अन्य संसाधनों पर काम शुरू हो जाया करता था। लेकिन इस बार अभी तक टेंडर तो दूर, रूपरेखा और मेला प्राधिकरण की बैठक तक नहीं हो सकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से तैयारी शुरू नहीं हो सकी है। शासन की ओर से मेले को लेकर गाइडलाइन अभी तक न मिलने की वजह से खाका तय नहीं हो सका है। इस संबंध में जल्द ही पत्रचार किया जाएगा। रजनीश मिश्रा, प्रभारी अधिकारी प्रयागराज मेला प्राधिकरण, माघ मेले के आयोजन पर अखाड़ा परिषद की बैठक। 7 को माघ मेले की तैयारियां पिछड़ने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की चिंता बढ़ गई है। कोरोना काल में संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन कैसे हो, इस पर साधु संतों से विचार विमर्श करने के लिए परिषद की सोमवार को आपात बैठक होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौजूदगी में यह बैठक बाघंबरी गद्दी मठ में होगी। सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जहां हर साल संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों और कोरोना काल में उसके आयोजन को लेकर साधु संत मंथन करेंगे। कुंभ 2019 के दौरान शुरू की गई प्रयागराज की परिक्रमा को भी जारी रखने पर भी साधु संत विचार विमर्श करेंगे। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट। दो बार में ये बताइए, जो आज की बैठक थी उसमें क्या निर्णय हुआ और किस तरह से पूरी कौन से? देखिए, आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई उसमें पहला प्रस्ताव जो पास हुआ है वो यह पास हुआ है कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या, वहाँ काशी में काशी विश्वनाथ और ज्ञान मोबाइल किसका बज रहा है? मोबाइल इनको जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोर्ट के माध्यम से लड़ेगा, सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करेगा, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयं संघ हो। इनके पदाधिकारियों से बात करके जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इन दोनों स्थानों को मुक्त कराने का प्रयास करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये निर्णय लिया गया है काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इनको जिस तरह से आज हमें राम जन्मभूमि सफलता मिली है, हम लोग पूरा विश्वास है कि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। महाराज जी, आपने कहा था कि पहले बाद में विचार विमर्श भी किया जाएगा, सभी पक्षों की सहमति भी ली जाएगी जो उसमें पक्षकार। वही आपसे कह रहा हूँ कि आम सहमति का प्रयास किया जाएगा। आम सहमति नहीं बनती है तो संवैधानिक तरीका से, न्यायपालिका तरीका से जैसे भी होगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उसमें अपना पूरा सहयोग करके आगे की लड़ाई जारी रखेगा। महाराज जी, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया गया था, एक पूरे देश भर में माहौल बनाया गया था,
क्या उसी तरह का माहौल, उसी तरह का आंदोलन? देखिए, धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। ये निश्चित है कि हमारे मंदिर को तोड़ करके मकबरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, यह अन्यायपूर्वक है। और हमारे काशी विश्वनाथ को तो कई बार तोड़ा गया, अभी आप जाइए, पूरा हम रिकॉर्ड लेके बैठे हैं, पूरा कई बार तोड़ा गया। तो इस तरह का अब हमारा भारत आज़ाद हो गया है, तो इसको संवैधानिक तरीका जो हमारा है, न्यायपालिका तरीका है, उसके आधार पर जाए। और कौन से प्रमुख प्रस्ताव है जो पास? दूसरा ये हुआ है कि चूँकि यह प्रस्ताव हरिद्वार का था, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पे टिकट बुलाई गई। हरिद्वार में 3 अनियाँ हमारी हैं, दिगंबर अनी, निर्वाणी अनी और निर्मोही अनी। इनको वहाँ पे सिंचाई विभाग की ज़मीन हमेशा अनादिकाल से मिला होता है, यह ज़मीन उनकी है। वहाँ पे हनुमान मंदिर बनाया गया, जिसको तोड़ने का निर्देश दिया गया है, यह अन्यायपूर्ण है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री को नियुक्त किया गया है। माघ मेले की बात आई तो माघ मेला होगा, सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि माघ मेले में रोक न लगाई जाए, क्योंकि वहाँ पे क्लबवासी भी आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, उनकी दिनचर्या होती है, पूजा पाठ होता है। हाँ, सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, चाहे केंद्र सरकार की, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, वह बिल्कुल पालन किया जाएगा और उनके निर्देशानुसार ही मेला किया जाएगा। यह हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो कैसे संभव है कि लोग भी आ जाएं और कोरोना की गाइडलाइन का देखिए, पालन? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि संस्थाओं पे रोक लगा दी जाए, केवल संत महात्मा और क्लबवासी आवें, दूर दूर बसाए जाए, और जो क्लबवासी हैं वही क्लबवास करें, गंगा जी का स्नान करें। पर्व के दिन, स्नान के दिन जितनी कम हो सके, आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं लोगों से कि कोरोना की महाबीमारी के कारण गंगा जी हर जगह हैं, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ पर स्नान करिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का गाइडलाइन और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। कुल कितने प्रस्ताव पास हुए महाराज जी? कुल 4-5 प्रस्ताव मुख्य पास हुए हैं। और परिक्रमा मार्ग के लिए भी कहा गया है कि परिक्रमा मार्ग हम लोग करेंगे, प्रयाग की परिक्रमा, लेकिन संख्या साधुओं कम रहेगी। एक प्रस्ताव पास हुआ है लव जिहाद। ये जो लव जिहाद बढ़ता जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दिया गया कि उसमें उन्होंने कठोर कार्रवाई करने का जो निर्णय लिया गया है वह स्वागत योग्य है। और जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत है, वो सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से भगाना चाहते हैं, या उनकी जो मंशा है वह दूर नहीं हुआ, पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक सक्षम सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है, जिसे किसी हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है। साधुओं की सुरक्षा की बात की गई जी, साधुओं की सुरक्षा पर भी बात की गई। साधुओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत है और साधुओं की सुरक्षा होती रहती है। हाँ, साधु असुरक्षित है महाराष्ट्र में, वहाँ की भी समस्या आई कि पालघर घटना हम लोगों ने पहले सीबीआई जांच की मांग की है। अगर साधु मारे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में साधु नहीं मारे जा रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा सुरक्षित है। बैठक में कितने अखाड़े के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी प्रस्ताव एक मत से, एक सहमति से पास हुए हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अखाड़ा परिषद हमेशा संतों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के तत्पर है और हमेशा तैयार रहती है। जहाँ भी हिंदुओं के साथ अन्याय होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, उस बात को सुनते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि अभी भारत में बिल्कुल सही तरीके से संविधान का पालन करते हुए सरकार अपना काम कर रही है, सबकी सुरक्षा का ध्यान दे रही है। मैं ये मानता हूँ कि काशी और मथुरा दो जो हमारे स्थान हैं वह सरकार दिलाने में सक्षम है और दिलाएगी, आम सहमति से नहीं तो संविधान के जो न्यायपालिका के तरीके से हम लोग